हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पे फिक्सेशन फॉर्मेट को भरना सीखेंगे। हमारे पास दो तरह का फॉर्मेट है। एक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ है स्कूल, फिर उसके बाद ब्लॉक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सीआरसी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके नीचे में यहाँ पे टीचर टाइप है। इतना सारा यानी कि आपका लगभग 19 कॉलम का है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नीचे में सिग्नेचर है टीचर का, फिर उसके बगल में है यहाँ पे सिग्नेचर हेडमास्टर या प्रिंसिपल का है। फिर यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मेट है मेरे पास, इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह फॉर्मेट थोड़ा सा क्लियर है, इसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है, तो ज़्यादा सा ग्रुप में यही दो फॉर्मेट ज़्यादा घूम रहा है। पहले में है यहाँ पे, यह भी देख लीजिए 19 कॉलम का है। और यह जो फॉर्मेट है यह हमारे शिक्षा पदाधिकारियों के लेटर के बाद इसे बनाया गया है। सभी फॉर्मेट वैध है, कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में आप अपना फॉर्म भर के बीआरसी में जमा करा सकते हैं और बीआरसी के थ्रू आप अपने ज़िला में इसे भेजवा सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे है 19 कॉलम है। लास्ट में पे डाउन 1/4/2021 को प्राप्त मूल वेतन इसमें भरना है। फिर यहाँ पे नीचे में सिग्नेचर, टीचर का सिग्नेचर है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस साइड में दाहिने साइड में सिग्नेचर हेडमास्टर या प्रिंसिपल है। कैसे हम इसे भरेंगे इसको हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, देख लीजिए, टीचर टाइप 1 से 10 तक कोई एक संख्या भरें। चलिए इसको हम भरना आपको बताते हैं कैसे हम भरेंगे। यहाँ पे क्या चीज़, फिर दूसरे में देख लीजिए टीचर नेम है। टीचर नेम तो अपना नाम भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है, यह डेट, मंथ और फिर ईयर के फॉर्मेट में भरना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे भरिएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर यहाँ पे यह भी डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है, बीच में एक डैश लगा दीजिएगा। डेट ऑफ ट्रेनिंग है। अब कहिएगा कि ट्रेनिंग डेट में हम क्या भरें, तो आप अपना ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लीजिएगा या फिर उसका मार्कशीट लीजिएगा और उस पर प्रिंटेड डेट लिखा हुआ है और उसी को आप लोग भर दीजिएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर अपना भर दीजिएगा। यहाँ पे आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड के सामने आप आईएफएससी कोड भरेंगे। फिर यहाँ पे ईपीएफ यूएएन है और किसी फॉर्मेट में केवल यूएएन है, तो आपका जो यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो मिला है उसको यहाँ पे डालिएगा। फिर यहाँ पे है आधार नंबर है, 12 कैरेक्टर का रहता है, यानी कि 12 नंबर का, उसको यहाँ पे भरिएगा। यहाँ पे नेम एज पर आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड पर क्या नाम है उसको कैपिटल लेटर में यहाँ पे क्लियर भरिएगा। फिर यहाँ पे ईयर एज पर आधार, केवल आपको अपना आधार पर जो आपका ईयर है वह भी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5/7 यानी कि 5 तारीख जुलाई और फिर 2001 या फिर 1990, तो यहाँ पे आप भरिएगा 1990। फिर यहाँ पे है स्कूल डैश कोड, स्कूल डैश कोड यानी कि यू डैश कोड आपके स्कूल का एक अलग होता है, यूनिवर्सल नंबर जो होता है स्कूल के लिए, उसको इसमें आप फुलफिल कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, आरक्षण कोटि है, तो आरक्षण कोटि में आप देख लीजिए 13 नंबर में आपका जब ज्वाइनिंग हुआ है या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है जिस स्कूल में, तो किस कोटि पर हुआ है, ईबीसी में हुआ है, यूआर में हुआ है। अगर आप जनरल में हैं, जनरल हैं और जेंट्स हैं, तो आपका जो कैटेगरी है वह मैक्सिमम यूआर होता है। तो आप अपना मालूम कर लीजिएगा कि आपका जो पोस्टिंग हुआ है या फिर ज्वाइनिंग हुआ है वह किसके तहत हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे है एरिया टाइप है, अगर आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में आता है तो अर्बन भरेंगे, वरना रूरल भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम देंगे और उसका कोड देंगे। यहाँ पे ब्लॉक का कोड भी हम बताएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम डालेंगे और उसका कोड यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यूनिट है, यानी कि नियोजन इकाई का यहाँ पे नाम डालेंगे या फिर आपको बता देंगे एम्प्लॉय यूनिट क्या भरना है। इसको हम थोड़ा सा आगे करके आपको बताते हैं। यहाँ पे ग्रेड पे है, अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं तो आपका ग्रेड पे 2000 है, 6 to 8 के हैं तो 2400 है, उसके आगे के हैं तो 2800 है। तो इस तरह से है। यहाँ पे मूल वेतन, अब मूल वेतन कैसे आप खोजिएगा तो इसका भी हम तरीका बता देते हैं। आप अपने स्कूल से आप अपना अब्सेंटी मांगिएगा और आपका जो अब्सेंटी जाता है उसमें मूल वेतन लिखा होता है, वहाँ से आप देखकर यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए हमको मेन चीज़ है
क्या क्या हमको पता करना है, ब्लॉक का कोड, डिस्ट्रिक्ट का कोड, एम्प्लॉय यूनिट, और फिर यहाँ पे ऊपर में आते हैं, फिर यहाँ पे टीचर टाइप। इतना सारा चीज़ हमको नहीं मालूम है, तो कैसे इसे मालूम करेंगे। हमारे हर एक ज़िले में लेटर निकला हुआ है, देखिए हम उस लेटर को निकालते हैं। हम बैक चले जाते हैं, हम बैक आ गए। बैक आने के बाद हम सबसे पहले हम अपने फाइल में जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फाइल में आ गया, और यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट में आते हैं। हम यहाँ पे PDF फाइल है हमारा, देखिए PDF फाइल को हम ओपन करते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख लीजिए। यह है हमारा PDF फाइल, हमारा पश्चिम चंपारण का यह है फाइल। अब देखिए वहाँ से जो लेटर निकला है, इसमें क्लियर आपको लिखा गया है 19 कॉलम का फॉर्मेट बनाना है। इसी के द्वारा सभी फॉर्मेट बनाया गया है, जितना भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया है। अब देख लीजिए यहाँ पे ब्लॉक कोड है, यहाँ पे आप देख लीजिए ब्लॉक कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। बगहा का 1019 है, बैरिया का 1029 है, और फिर यहाँ पे पूरा देख सकते हैं सिकटा का 1026 है, ठकराहा का 1023 है। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है, बगहा जो है तो बगहा 1 और बगहा 2 होना चाहिए, तो लेकिन इसमें नहीं है बगहा 1 2, तो केवल 1019 ही हम भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिस्ट देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में आपका 203 है पश्चिम चंपारण का, वो आप भरेंगे। फिर उसके बाद और नीचे हम आते हैं टीचर टाइप में, यहाँ पे देख लीजिए टीचर टाइप है, ओनली इंटर टीचर टाइप, केवल हमको टीचर टाइप यहाँ पे इंटर करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप भी देख लीजिए। यहाँ पे 1 नंबर अगर नगर माध्यमिक टीचर हैं तो 1 नंबर, नगर उच्च माध्यमिक टीचर हैं तो 2 नंबर, नगर लाइब्रेरियन टीचर है तो 3 नंबर। ऐसे करके आप अपना देख लीजिए। अगर पंचायत एलिमेंट्री टीचर ग्रेजुएट ग्रेड है तो यहाँ पे 10 नंबर, अगर पंचायत एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड है 1 to 5 में है तो आपका यहाँ पे 9 नंबर होगा। फिर यहाँ पे कहिएगा कि हमारा ज्वाइनिंग प्रखंड लेवल पर हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो टाइप होगा वह पंचायत एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर करते हैं हम, यहाँ पे पूरा कैसे भरना है इसको पूरा यहाँ पे फॉर्मेट में बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट यूनिट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 नंबर पंचायत है, 2 नंबर प्रखंड है, 3 नंबर नगर निगम है, 4 नंबर नगर परिषद है, 5 नंबर नगर पंचायत है। अब देखिए आपका जो एम्प्लॉयमेंट यूनिट है आप पता कर लीजिए, आपका जो स्कूल पढ़ता है वो प्रखंड का है या फिर पंचायत का है, किस लेवल का है। अगर प्रखंड स्कूल है तो आप यहाँ पे प्रखंड डालिएगा 2 नंबर, और फिर यहाँ पे ग्रेड पे आप देख सकते हैं 2000 है, 2400 है, 2400 है, 2800 है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, यहाँ पे देख लीजिए UR फीमेल, BC है, BC फीमेल, EBC फीमेल, इतना सारा आपका ऑप्शन है। इसके द्वारा हम आपको अब बैक करते हैं और फिर अपना एक फॉर्म फिल करके एक बता देते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बैक आने के बाद और आपको भर कर और एक बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक में मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम है, सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम आप यहाँ पे भरिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है तो ब्लॉक आप डालिएगा, किस ब्लॉक में आपका स्कूल है यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे CRC का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे टीचर टाइप है तो टीचर टाइप आपको दिखाए हैं कि कौन सा टीचर टाइप है, आप देख लीजिए। यहाँ पे हम 9 नंबर टीचर टाइप में हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर नेम है, टीचर नेम में हम डाल देते हैं रोहन कुमार, पूरा कैपिटल लेटर में आप भरिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आप जो होगा ऐसे करके यहाँ पे 2000 हम डाल देते हैं, आपका जो होगा वह डालिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए हम डाल देते हैं 12/5/2016 इस तरह से। फिर उसके बाद डेट ऑफ ट्रेनिंग है तो आपके ट्रेनिंग वाले सर्टिफिकेट पे जो भी होगा वह डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ ट्रेनिंग में जो है
जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 29/3/2019। फिर उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर डालिएगा, IFSC कोड डालिएगा, फिर UN नंबर है तो UN नंबर जैसे आपका होगा 101 या फिर आप बहुत सारे लोगों का अलग अलग से है, किसी का 101 से है, किसी का कुछ है, इस तरह से आप अपना UN नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेम एज पर आधार, जो आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम है, तो लगभग नाम तो मैक्सिमम लोगों का सेम ही है, तो जैसे मैं डाल देता हूँ रोहन कुमार, इस तरह से। फिर ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, तो यहाँ पे केवल जैसे इनका मैं यहाँ पे डाला हूँ 10/5/2000, तो मैं इनका केवल ईयर ऑफ बर्थ का डालूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डैश कोड है, तो यू डैश कोड लगभग 100 ऐसे करके होता है, आप अपने स्कूल से पूछ लीजिएगा और भर लीजिएगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉय कैटेगरी है, तो एम्प्लॉय कैटेगरी में हम आपको बताए हैं कि आरक्षण कोटि में आप क्या डालिएगा, तो जैसे मान लीजिए UR मैं डाल देता हूँ, ये UR हैं सामान्य में और पुरुष हैं। फिर एरिया टाइप है तो रूरल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक यहाँ पे बागहा वाला आपको बताए हैं, तो 10/119 और बागहा BAGAHA, बागहा 1 है तो बागहा 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे 203 था और वेस्ट चंपारण। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। एम्प्लॉय यूनिट है, तो अगर ब्लॉक है यानी कि प्रखंड है तो यहाँ पे 02 लिख दीजिएगा, 2 नंबर पे है, और फिर प्रखंड। इस तरह से लिख दीजिएगा। ग्रेड पे है 1 to 5 में अगर आप हैं तो 2000 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक पे क्या हुआ था 1/4/2021 को, यह आप अपने स्कूल से एब्सेंटी लेकर देख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे 20,850 डाल देता हूँ। इस तरह से भरने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा। चलिए जैसे आप सिग्नेचर करते हैं तो उस तरह से आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे इस पे अपने हेडमास्टर से सिग्नेचर कराइएगा और फिर स्टैम्प लगाकर सील लगाकर और फिर इसे 3 प्रति में भरकर और अपने BRC में जमा करा दीजिएगा। इस तरह से आप अपना पे फिक्सेशन फॉर्मेट भरकर और अपना फिक्सेशन करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।